पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज से मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो साहब ये है कि एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका सीधा सा जवाब होगा एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसी कंटिन्यूअस सीरीज में स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। आज हम इन्हीं गलतियों को सुधारने जा रहे हैं। आपको एक ऐसा तरीका बता जा रहे हैं जहां पर उस तरीके को पढ़कर आप मेन डिवीजन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना बेटा, केवल फॉर्मूले को याद कर लेना ही सब कुछ नहीं है, जरूरी है कॉन्सेप्ट और उसके स्टेप्स को समझना। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल इजी और आसान भाषा में हम मेन डेविएशन को कैलकुलेट करने के हर एक स्टेप को समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज याद रखना कि यहां पर हमारे दिमाग में सबसे पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला जरूरी है। लेकिन बात यह है कि फॉर्मूले को याद ही क्यों करना है। फॉर्मूला एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी चीज के कैलकुलेशन का सबसे आसान रास्ता बताता है। लेकिन फॉर्मूला याद करना ही काफी नहीं है, हमें उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाले, यह भी जानना है। मैं मेन डिवीजन की शुरुआत में बता रहा हूं कि मेन डिवीजन को कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन से भी किया जा सकता है, मीडियन से भी किया जा सकता है और मोड से भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि मीन का यूज करते हुए किस तरह से जो मेन डिवीजन निकाला जाए और माध्यिका का यूज करते हुए किस तरह से मेन डिवीजन निकाला जाए। तो यहां पर देखिए, अगर हम माध्य विचलन निकालेंगे माध्य द्वारा, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई वाई, यानी कि पद विचलन विधि। और वहीं पर माध्यिका निकालेंगे और माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो इससे हमारा मीडियन आएगा, मीडियन का यूज करते हुए फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से मीन आएगा फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए हुए आंकड़ों को माध्य विचलन और उनके गुणा की गणना कीजिए। और हमारे पास क्या है बाबू, क्या है, और हमारे पास ये क्वेश्चन है कि माध्यिका से और समानांतर माध्य से जो है ज्ञात करो। और क्वेश्चन ये है वर्ग 0 से 8। जब हमारे पास इस तरह का ग्रुप बना होता है ना, इसी को बोलते हैं सतत श्रेणी, इसी को बोलते हैं अखंडित श्रेणी, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस श्रेणी। और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 8, 10, 7, 6, 5, 3, 1। चलो दोनों ही का यूज करेंगे मीन डिवीजन निकालने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यिका से माध्य विचलन। अगर हम माध्यिका से माध्य विचलन की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि माध्यिका निकाल लो बाबा। और माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका यूज करते हुए CF चाहिए। CF चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि CF से ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप जो है माध्यिका समूह वाला है। समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा। आपको मन के साथ बने रहना है हर एक इजी और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए। तो यहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ने के लिए पहला पॉइंट 4 हो गया। फिर सबको आपस में क्रॉसपोंडिंग ऐड कर दो, 4 और 6 10, 10 और 18, 18 और 10 28, 28 और 7 35, 35 और 6 41, 41 और 5 46, 46 41 और 46 और 3 49, और ये हो गया 50। क्या आया, 50। अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50 हमारे लिए क्या है, n होगा। तो यहां पर मान लेते हैं n इक्वल टू क्या हो गया, 50। इसका मतलब होता है m इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25th आइटम। यानी कि जहां 25th वाला आइटम होगा वही हमारा मीडियन ग्रुप होगा, माध्यिका समूह। अब ये 25वां आइटम कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ तो है नहीं, 25वां आइटम ढूंढेंगे यहाँ पर। यहाँ 4 तक है, यहाँ 10 तक है, 18 तक, यहाँ 28 तक। इसका मतलब होता है ये वाला जो ग्रुप हुआ ये हमारा मीडियन समूह हो गया। तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां 25वां पद CF 28 में है, अतः
मध्य का समूह क्या हो जाएगा? मध्य का समूह हो जाएगा 30 और 40। अब अगर हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहले फार्मूला क्या होगा? m इक्वल टू L1 प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। इतने सारे आइटम चाहिए, मिलेगा कहाँ से? इसी चीज के लिए तो हमने यहाँ पर माध्य का समूह की गणना की थी बाबू। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले क्या करना है? L1 निकालो। L1 क्या होता है? जो ग्रुप होता है ना माध्य का समूह, उसका जो छोटा वाला आइटम होता है इसको बोलते हैं L1। इसी ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर L1 ये होगा 30, यहाँ हो जाएगा 30 n अपॉन टू, अभी अपने ऊपर कैलकुलेट किया यहाँ पर 25। अब यहाँ पर चाहिए सी एफ मतलब ये जो ग्रुप है ना, जहां ग्रुप हमने निकाला है उस ग्रुप से ठीक पहले वाला आइटम ये 18, ठीक है, ये हो गया हमारा सी एफ। एफ क्या होगा? इसी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 10, और आई क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10। ये जो वैल्यू आपने निकाला है इन सबसे फॉर्मूले अप्लाई कर दो। L1 हो जाएगा 30 प्लस ये हो गया 25 माइनस 18 बटे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कट गया, यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 25 में से 18 गया 7, तो हमारा मीडियन आ गया 37। काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें मीडियन नहीं निकालना है, हमें चाहिए माध्य विचलन। और माध्य विचलन निकालने के लिए इस मीडियन का यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए? न्यूट्रल डीएक्स। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? डीएक्स निकालेंगे। अब यहां आ जाएगा डीएक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम, लेकिन हमें एक्स तो चाहिए यहाँ पर, एक्स का मतलब मिड वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू मतलब इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये हो गया 65, ठीक है, और यहाँ हो गया 75, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 85। अब x आ गया, तो अब निकाल लेगा dx, और ये होगा न्यूट्रल dx, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। x माइनस एम, एम कितना निकाला आपने? m इक्वल टू 37, तो माइनस कर दो, 5 में से 37 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा, यानी कि उल्टा कर दो, 37 में से 5 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 32, 37 में से 15 गया, यहाँ बचेगा 12, 37 में से 25 गया, यहाँ बचेगा आपके पास 2, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना? 37 में से 25 गया, ये हो गया 12, ये हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 22, 22, 12, यहाँ हो जाएगा 2। अब 45 में से 37 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 15 में से 7 गया 8, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 38, और यहाँ हो जाएगा 48, ठीक है, हो गया। अब हमें एक स्टेप और कैलकुलेशन करना है। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स, ये हो गया एफ और ये हो गया डी एक्स। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, हमारा ये स्टेप कंप्लीट, बस फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ में आ गया ना? स्टेप सही चल रहा है ना? कोई डाउट होता बताइएगा। अब यहाँ पर 4 और 32 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते ना इसके साथ, 8 7 56, ये 20 है, ठीक है, 18 और 6, 18 6 108, ये हो जाएगा 28 और 5, 8 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो जाएगा 3 8 3 8 3 8 8 24, 3 8 24, 3 3 9 10 11, और यहाँ हो जाएगा 48। अब हमें क्या करना है? एफ डी एक्स को ऐड कर देना है, टोटल कर दो इसको। और टोटल करेंगे तो यहाँ हम ये है तो इसको लिखते हैं टोटल। टोटल करेंगे कितना जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 16 16 6 22 22 30 30 30 34 34 और 8 कितना होता है? 34 और 8 42, 4 6 7 8 9 9 9 18 19 20 20 25 25 और 32 30 और 34 का 4 हासिल 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 842। समेशन एफ डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ दूसरा मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास समेशन एफ डी एक्स अपॉन, सॉरी ये तो एम से है ना, एफ डी एक्स एम हो गया, यहाँ पर एम बोलेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमारे पास ये हो गया 842 और एफ आ गया हमारे पास कितना? 50। आप कैलकुलेट कर दो, 5 से 0 कट गया,
5 एकम 5 बचेगा 3, 5 6 30 बचेगा 4, 5 8 40 और 5 चौके 20 पॉइंट लगाया तो यहां पर हमारे पास आ गया 16.84। ये हो गया मीन डेविएशन। अब क्वेश्चन में केवल मीन डेविएशन नहीं पूछा नहीं गया था, गुणांक भी पूछा गया था। अब निकालो गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो गुणांक का फॉर्मूला हो जाता है यहां पर मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीडियन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16.84 और मीडियन हमने निकाला कितना 37 था ना, हाँ 37 था। अब 37 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.46, अप्रोक्सीमेटली 0.46 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट स्टेप है बेटा। अगर हम माध्यिका से माध्य विचलन की गणना करेंगे तो ऐसे ही करना है। अब एग्जामिनेशन में क्या सर इससे आ सकता नहीं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर माध्य से माध्य विचलन कैलकुलेट करना। और समांतर माध्य में माध्य विचलन कैलकुलेट करना करेंगे, कैसे करेंगे उसके भी स्टेप्स है। चलो लगे है तो हम वो भी पढ़ेंगे, उसको नहीं छोड़ना है क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें बच्चों की कमियों को समझते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि माध्य निकालने के 3 मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि है और हमारे पास पद विचलन विधि भी है। कौन सी विधि का प्रयोग करें, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर देखो कैसा है। अगर यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, 20-20 डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है और यहाँ पर डेटा भी ठीक ठाक है, तो हमेशा पद विचलन विधि का प्रयोग करो। इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। पद विचलन विधि का प्रयोग हम भी करेंगे यहाँ पर, और पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। और यहां पर dx निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए x। अब इसे मिड वैल्यू निकाला था हमने, बिल्कुल ठीक। 0 से 10 से निकालेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 55, यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 85। क्लियर, ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे ही x आ गया अब हमें निकालना है dx। dx मतलब x माइनस ए। ये जो x आया है इस x के बीच में से हमें एक मीन निकालना है। अजीम मान लेते हैं तो बीच का आइटम, कितने आइटम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 आइटम है तो बीच का आइटम कौन सा होगा, चौथा वाला यानी 5वां वाला। ये 45 हो जाएगा हमारा a। अब x माइनस ए, 5 में से 45 माइनस कर दो, यहां हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, 0 10 20 30 और ये हो गया 40। अब हमें क्या चाहिए, d डैश x, और उसके लिए क्या करते हैं dx को i से डिवाइड करेंगे। i का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10, तो यहाँ पर i इक्वल टू 10 हो गया। तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 और ये हो गया 4। हो गया, बस खत्म, इतना ही तो करना था। लेकिन कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ बाबू, कंफ्यूजन तो शुरू हुआ है, क्योंकि इसके बाद का स्टेप के बाद ही हमें कुछ और करना है। इतने में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कैसे होगा वही बताता हूं। चलो अब हमें क्या करना है, f और dx की मल्टीप्लाई करनी है, f d डैश x। तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 को 16, 6 की मल्टीप्लाई करो 3 से 6 3 18, 8 की मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 10, 10 एकम 10, यहाँ हो जाएगा 7 0 का 0, यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4। अब उसको टोटल करना है, टोटल करने से हमारे पास आ जाएगा समेसन एफ डी डैश एक्स, जो फॉर्मूला में अप्लाई करना है। लेकिन टोटल तो सारे एक जैसे किया जाता है, यहाँ पर कुछ आइटम माइनस के हैं, कुछ आइटम प्लस के हैं, तो माइनस वालों को अलग जोड़ दो, प्लस वालों को अलग जोड़ दो। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 14, 14 6 20 का, सिफर से 2 3 4 5 6 60 माइनस का, यहाँ हो जाएगा 6 9 6 15, 15 और 4 19, इधर हो गया 1 और 1 2, 60 और 19। तो 60 में से 19 माइनस कर दो, कितना जाएगा, यहाँ पर 0 में से 9 हो गया 1, यहाँ पर 5, 5 में से 2 हो गया
3, ये हो गया माइनस का 31। अब इसको उठा के इस फॉर्म में लगाओ। हमने एज्यूम किया था ए, ये था ए 45, समेशन एफ डी डैश कितना आ गया माइनस का 31, समेशन एफ कितना आया था, हमारा जोड़ दो इसको, इसका टोटल आया था हमारे पास कितना 50 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 और आई हो गया था कितना 10। सॉल्व करो इसको, 45 प्लस 0 से 0 कट गया, प्लस की जा प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 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 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस कर देंगे बचेगा 8, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, इधर बचा 3, कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया मीन 38.8। अब इसी मीन का यूज करना है और मीन डेविएशन के लिए आगे का कैलकुलेशन करना है। अब डेविएशन ऑफ मीन निकालना है। अब क्या निकालना है, डेविएशन ऑफ मीन डी एक्स मतलब डी बार, और ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा जब हम एक्स में से मीन को माइनस कर देंगे। अब करेंगे हम क्या, एक्स माइनस मीन। अब तो हमने एज्यूम मीन को माइनस किया था, अब एक्स में से एक्चुअल मीन को माइनस कर देंगे। 5 में से 38.8, 38.8 बढ़ा, यहाँ पर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता मीन डिविजन में, तो 38 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 38 में से 5 गया 33, 33.8, यहाँ आ जाएगा 33.8। और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। 10 10 का गैप है, तो यहाँ पर 10 10 गैप देते चलो, 33 और 15 माइनस कर देंगे, 23.8, 13.8, 10.8, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 45, ठीक है। अब 45 में से माइनस कर देना है, 45 में से माइनस कर देंगे 38.8, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 2, 7 में से सॉरी 14 में से 8, 6.2, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 33 35 सॉरी 10.8, हमने यहाँ गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3.8। अब 3.8 के बाद फिर आएगा 6.2, जब 45 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6.2, फिर हो जाएगा 16.2, 26.2, 36.2, और ये हो जाएगा 46.2। डन। अब यहां करने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अब क्या करना है, अब इस f को फिर से मल्टीप्लाई करना है इस वाले से। अब यहां कंफ्यूज मत करते हैं, मतलब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या करना है, f को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और निकालना है f न्यूट्रल dx, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.8 को, तो हमारे पास आएगा 135.2, ठीक है। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 142.8, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई करते चलो हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, ये हो जाएगा 110.4, फिर आ जाएगा हमारे पास 38.0, ठीक है। फिर हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 6 42, 42 और 1 43, 43.4, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 36 और 37, 6 कम 6, 6 और 3 9, 97.2। अब 5 आया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 6 30 और 1 31, 5 दूनी 10 और 3 13। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, और लास्ट में 1, यहाँ पर हो जाएगा 46.2। जब पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए और सबको ऐड कर दो, और इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा समेशन एफ डी एक्स, तो यहां मिलेगा हमारे पास टोटल 852.8 आ गया। उठा के यहां रख दो, क्योंकि हमें निकालना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन फार्मूला होता है यहाँ पर समेशन एफ डी डेविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसकी वैल्यू हमने बाहर निकाल लिया है, कितना हो जाएगा 852.8, और ये हो गया 50 से भाग कर दो, ये हो गया 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0 लगाया, 5 पंजे 25, बचेगा 3, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 17.056। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, आगे क्या सॉल्व करेंगे, हमसे कहा गया गुणांक निकालो,
क्या निकालो, गुणांक। तो गुणांक निकालो यहाँ पर कोफिशिएंट। तो गुणांक इक्वल टू हो जाएगा मीन डेविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। तो यहाँ हो जाएगा 17.056 डिवाइडेड, मीन निकाला था हमने 38.8। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 0.44 के आंसर। तो ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई डाउट रहता है पूछना, लेकिन याद रखिएगा इसके नेक्स्ट बाद वाले में इसको अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क करना है आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपको वर्गमूल निकालना सीखना होगा कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। बिना वर्गमूल के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे वर्गमूल निकाला जाता है और कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। बने रहिए मेरे साथ, गुरु के साथ।